सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको एक ऐसी अनुभूति सुनाने वाली हूँ जिसको सुनकर आपको लगेगा क्या कलयुग में इस तरीके का चमत्कार हो सकता है। देखिए दोस्तों, भगवान है तो कोई भी चमत्कार हो सकता है। ये आपकी आस्था, आपके विश्वास पे डिपेंड करता है कि आप किस स्तर से अपने भगवान की पूजा करते हैं, आप किस स्तर से उनको अपना मानते हैं। तो ये जो सामने आपको स्थान दिख रहा है, मेरा मंदिर है। मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, तो वहीं पे घटित है ये घटना और बिल्कुल सच है। मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, ये घटना कुछ पुरानी है लेकिन है बिल्कुल सच्ची। आज से लगभग 3-4 साल पहले की बात है और मैं उस समय कुछ बीमार रहती थी, संकट से ग्रस्त थी। तो मेरे घर में एक नियम है दोस्तों कि हम लोग डेली में कुछ ना कुछ भोग लगाते हैं। वैसे तो खाने का भोग लगता है, लेकिन अगर जैसे मुझे भोग लगाना नहीं होता जिस दिन, उस समय लड्डुओं का भोग लगता है। लेकिन जब मैं पूजा करती थी, पाठ करती थी और परहेज करती थी तो ज़्यादातर लड्डुओं का भोग ही लगाया जाता था। तो एक दिन मैं ऐसे लेटी हुई थी, मतलब भगवान जी के सामने, वहाँ मंदिर के जस्ट नीचे की तरफ लेटी थी, क्योंकि मैं वहाँ पर भजन सुनते सुनते अक्सर सो जाती थी काफ़ी समय तक। तो मैं एक बार वहीं पे अपना लेटी हुई थी और उस दिन मैंने लड्डू का भोग नहीं लगाया था, भूल गई थी। तो मेरे जैसे मन में आया कि आज तुमने मुझे लड्डू का भोग नहीं लगाया है और तुम भूल गई हो। तो मैंने भी गुस्से में उसी झुंझ में कह दिया कि मैं तो रोज़ रोज़ लड्डू का भोग लगाती हूँ, लेकिन कभी खाओ तो आप कभी खा कर दिखाओ तब मैं लड्डू का भोग लगाऊँ। उसके बाद मैंने लड्डू का भोग मंगाकर बाबा को लगा दिया। इतनी सी बात मैंने कही कि आप पहले खाओ तो उस चीज़ को। उसके बाद मैं अपने काम में लग गई। पूजा पाठ करने में टाइम जो था वो ख़त्म हो चुका था मेरा, यानी कि मेरा काम का समय शुरू हो गया था। तो मैं अपने जब काम में शुरू हो गई, काम करने लगी, शाम के समय जब पूजा का फिर से आया तो मैं जाके फिर मंदिर में वहाँ बैठी, तो आरती कर रही थी, पूजा कर रही थी। एकदम से मेरी नज़र पड़ी कि मैंने जो लड्डू वहाँ पर कटोरी में 4 लड्डू रखे हुए थे, वो सारे लड्डू ऊपर से मतलब कटे हुए थे, थोड़ा थोड़ा उसमें से गायब था। तो मैंने सोचा कि ये क्या हो गया, ये लड्डू मैंने अभी तो सही रखे थे, एकदम से ये लड्डू कैसे, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खाया हुआ लड्डू है। वो कुछ डैमेज टाइप के नहीं हो जाते, जैसे कोई चीज़ टूट जाती है ऊपर से, या कोई किसी मतलब कोई जीव उस लड्डू को खाता है या कोई उस लड्डू को खाता है छोटा सा उठा के पीस, वैसे वो चारों लड्डू कटे हुए थे, यानी एक एक लड्डू में दांतों के निशान, ऐसे लग रहा था किसी ने उसको खाया है। दांतों के निशान उसमें साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उस दिन मैंने जब उसको देखा तो मुझे लगा कि ये क्या हुआ है। मैंने अपने हस्बैंड से बताया, तो इससे पहले भी मेरे साथ बहुत सारी ऐसी अनुभूतियाँ घट चुकी थी जो एक तरीके से मानी जाएं तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मेरे साथ घटी हैं तो वो मुझे मालूम है कि सत्य है, और किसी के मानने और ना मानने से मेरे ऊपर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो वो मेरी पूरी बात मानते हैं, क्योंकि उनके सामने ये घटित हो चुकी हैं घटनाएं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, ये बात किसी से बताना नहीं, क्योंकि ये सब बातें बताई नहीं जाती हैं। बाबा का आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, तुम इतनी पूजा पाठ करती हो, उनको इतना मानती हो, इसीलिए उन्होंने वो लड्डू खा लिया। मैंने उनसे बताया था कि मैंने दोपहर में इस तरीके से बाबा से कहा था। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करती कि रोज़ लड्डू का भोग लगाती वहीं मंदिर में, सामने जो मंदिर दिख रहा है आपको, वहाँ नीचे रख देती बाबा की फ़ोटो के सामने, और उसके बाद रोज़ वो लड्डू ऊपर से कट जाते थे, यानी कि ऐसा लगता था किसी ने वो खाए हुए हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझसे मना किया था कि आप ये बात किसी को नहीं बताना, लेकिन मेरा क्या था, मेरे पेट में वो बात पच नहीं रही थी। कहते नहीं है कि औरतों के पेट में वो बातें नहीं पचती, उसी में मैं भी आती हूँ। तो मैंने उस बात को अपने पहले मायके में मम्मी से कहा। आप जानते हैं दोस्तों कि कोई भी इन बातों पर विश्वास नहीं करता है, चाहे कोई कितना भी सगा आपका क्यों ना रिश्तेदार हो। तो ये बात मैंने अपने मायके में कही कि मेरे घर में तो भगवान जी लड्डू खाते हैं। एक बार कही, 2 बार कही, मतलब मैं जब रोज़ रोज़ होता था तो मम्मी से अपने बताने लगी कि ऐसे ऐसे होने लगा। मेरी मम्मी इन सब बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। उन्हें ये लग रहा था कि
ऐसे कैसे हो सकता है कि ये ऐसे नियम ये कोई ऐसे नियम भी नहीं मानती हैं और फिर भी इनके घर भगवान प्रसाद खा रहे हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन मैं उनसे रोज़ रोज़ बता रही थी। दोस्तों उस समय परहेज के समय में मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती थी, मुझे मायके जाना अलाउ नहीं था, और अगर जाना भी होता था तो मैं वहाँ कुछ खा नहीं सकती थी। मतलब अपना खाना मैं खुद से बना कर लेकर जाती थी, रोटी सब्जी ही खाती थी क्योंकि तला भुना खाना मना था। मुझे घी से छौंक के सब्जी सिंपल, बिना हल्दी की, बिना मसाले की, केवल ऐसे ही डालकर नमक डालकर बना लेती थी। और किसी के घर जब खाती नहीं थी तो अपना बना के ले जाती थी, यानी कि कहीं जाना ही नहीं होता था। मम्मी के घर अगर मैंने पंडित जी से पूछा था तो वो बोले अगर जाना हो तो जा सकते हैं, पर कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। तो मैं अपना खाना पानी साथ में लेकर दोस्तों जाती थी। तो एक बार ऐसे ही मेरा मन हुआ, 3-4 महीने हो गई थी, घर कहीं निकली नहीं थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैं जाऊंगी घर। तो वो बोले ठीक है चले जाओ। तो मैंने खाना वाना बनाया अपना और चल दी। जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरी मम्मी जो थी बहुत दिनों से ये लड्डू वाली बात सुन रही थी, तो वो हो सकता है कि मेरी परीक्षा लेना चाहती थी। उस दिन उन्होंने 1 लड्डू दोस्तों मंगा कर रखे थे मेरे लिए। और जब मैं वहाँ गई तो पापा ने बोला कि लड्डू का भोग लगाओ, तो मम्मी ने तुरंत बोला कि नहीं, आज तो यही लड्डू का भोग लगाएंगी क्योंकि इनके घर इनके हाथ से बाबा लड्डू खा लेते हैं, वो भोग स्वीकार कर लेते हैं, तो आज तो यही भोग लगाएंगी। मुझे लगा कि मैंने बता के क्या गलती कर दी। तो मेरे घर में तो बाबा खाते हैं लड्डू, लेकिन यहाँ तो बालाजी की प्रतिमा भी नहीं है वो, और वो मेरा घर भी नहीं है। पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों मम्मी कर रही हैं शायद, लेकिन वो उनके मन में ये था कि वो परीक्षा लेना चाहती थी दोस्तों। तो मैंने कहा कि डरते डरते कि हाँ ठीक है हम भोग लगा देंगे, लेके वो डिब्बा मंदिर की तरफ चली। मेरा छोटा बेटा मेरे साथ में था। मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा आज मेरी लाज रख लेना, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने प्रसाद नहीं खाया तो ये हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रही थी, और वो चीज़ अगर हो गई तो आपकी भी उसमें जाएगी लाज, मेरी तो लाज जाएगी। मेरी तो कोई बात नहीं है, मैं तो इंसान हूँ, और इंसानों की क्या वो होती है, भगवान के सामने क्या विसात होती है। तो हमने कहा कि कोई नहीं बाबा, मेरी तो चली ही जाएगी, लेकिन आपकी भी जाएगी, वो मुझे मंजूर नहीं है, तो कृपया करके मेरी आज बेइज्जती होने से बचा लेना। दोस्तों 1 किलो लड्डू का डिब्बा मैंने उठाया और थोड़ी देर खोल के उसको फिर बंद करके वहीं रख दिया, और वहीं बैठकर बाबा से प्रार्थना करती रही। 5 मिनट तक वहीं बैठी रही। प्लीज़ बाबा ऐसा मत करना, मेरी बेइज्जती मत कराना। और 5 मिनट बाद दोस्तों मैंने जब वो डिब्बा उठाया और उसको खोला तो 1 किलो लड्डू था उसमें दोस्तों। 1 किलो लड्डू पूरा, एक लड्डू में वैसे ही दांतों के निशान थे जैसे कि मेरे घर में होते हैं। मुझे देखकर एकदम से रोना आ गया, मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मेरा बेटा था उस समय, उसने भी ये चीज़ देखी। हाँ, उस समय फ़ोटो लेने की मुझे याद नहीं रही, क्योंकि मैं अपनी परेशानियों से इतनी ज़्यादा दुखी रहती थी कि ये सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब थोड़ी सी ठीक हुई तब ये वीडियो वगैरह मैंने बनाना शुरू किया। तो वो जब मेरे साथ घटना घटी तो मुझे समझ में आया कि बाबा मेरा कहीं भी साथ देंगे। ज़रूरी नहीं है कि बाबा की प्रतिमा के सामने ही मैं इस तरीके से भोग लगाऊं तभी मेरी मन्नत पूरी होगी या वो मेरी बात सुनेंगे। बाबा की मैं कहीं भी प्रार्थना करूं सच्चे दिल से तो वो मेरी सुनेंगे। जब वो डिब्बा मैंने अपने घर में मम्मी को ला कर दिया, मैंने कहा कि देखिए ये लड्डू। उन्होंने जब खोला तो जब देखा तो उन्हें फिर भी दोस्तों बताएं कि विश्वास नहीं हुआ। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा था कि उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्हें ये लग रहा था कि वो लड्डू जो है मैंने मतलब अपने आप से तोड़ के कहीं फेंक दिए हैं या जो भी कुछ हो। खैर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है कि कोई क्या विश्वास करता है, कोई क्या नहीं विश्वास करता, लेकिन ये सच है और मेरे साथ घटित हुआ था। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इस घटना के माध्यम से कि अगर आपकी भावना सच्ची है, अगर आपकी प्रार्थना सच्ची है, अगर आप भगवान से प्यार करते हैं सच्चे दिल से, तो आप जो भी मांगेंगे वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर के साथ जुड़े रहिए। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी।
आज लाइट नहीं आने की वजह से नीचे पंडाल में शोर नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देती हूँ। और आगे अगर वीडियो ना आ पाए शोर के कारण, तो मैं आपको वहीं के डांस के प्रोग्राम के वीडियो दिखाऊंगी। और 17 तारीख को जो मूसा नगर जाऊंगी बालाजी, वहाँ के भी आपको दर्शन ज़रूर कराऊंगी। तो इसी के साथ दोस्तों, जय श्री राम, जय बाबा की, और हर हर महादेव।